Hello everyone, welcome to your fashion designing class. Today I'm going to teach you how to make this mobile pouch with a very easy and basic crochet. Here I have used only the basics. This is here what I have used only all the single crochet, and in between I have used a double crochet. See, this is what, and you have to make according to your own mobile size. यहाँ पे मैंने डबल क्रोशे का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे सिंगल क्रोशे का। आप चाहे तो पूरी की पूरी सिंगल क्रोशे में भी बना सकते हैं। सिंगल क्रोशे वाली थोड़ी सी थिक बहुत अच्छी बनती है, एंड डबल क्रोशे में इस तरह से थोड़े से गैप्स आते हैं। तो जैसे आप चाहते हैं वैसे हम बना सकते हैं। इस तरह से देखिए, ये मेरे दूसरे मोबाइल का पाउच है। तो थोड़ा सा इसलिए इसके लिए बड़ा हो रहा है। मैं आज इसी साइज के पाउच को बनाना कैसे है ये आपको बताती हूँ। इसकी लेंथ जो है आप अपने हिसाब से अपने मोबाइल के साइज में बनाएंगे। एंड ये रहा, यहाँ से हम इसका इस तरह से एक हैंगिंग बटन लगाएंगे, एंड यहाँ से हम इसके इसी तरह से वीव करके हैंडल्स पे लगा सकते हैं, या मार्केट से मिलने वाले चेन्स भी हम इसमें लगा सकते हैं। तो इसको कैसे स्टार्ट करना है पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से पहले आप इसको ऐसे करके स्लिप नॉट डालना होता है। इसको ऐसे डालेंगे एंड इस तरह से ऐसे पकड़ेंगे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, एंड ऐसे करके यहाँ से देखिए ऐसे इसको मैंने ऐसे करके रखा, एंड इस तरह से इसको हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। ऐसे निकालने से हमारा ये स्लिप नॉट बन जाता है। ये स्लिप नॉट बनाने के बाद में आप अपने मोबाइल के साइज के अनुसार, ये देखिए यानी मैंने इसलिए मोबाइल भी साथ में ही रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आप पहले चेन्स बनाएंगे। चेन बनाने के लिए मैंने पहले भी कैसे चेन बनाना है आप लोगों को बताया था। इस तरह से नेडल के ऊपर डालिए, ये हमारा सिंगल चेन बन गया है। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं यहाँ इस तरह से इस चेन को आप ऐसे नाप के रख के देख सकते हैं कि आपका चेन सफिशिएंट है कि नहीं। यहाँ थोड़ी सी कम है, तो मैं इसको एक और बढ़ा देती हूँ, एक या दो इसमें बढ़ा दूंगी। 12 के बाद 13 14 एंड ये 15, इतना सफिशिएंट होगा हमारे इस मोबाइल को इसके अंदर में जाने के लिए। इनफैक्ट देखिए, ये इससे ज्यादा ही है, तो बड़े आराम से चला जाएगा। तो इसके बाद में हमें क्या करना है कि एक चेन यहाँ हमने 14 चेन बना लिए, एंड 14 चेन बनाने के बाद में यहाँ हम एक चेन को छोड़ करके इस तरह से एक चेन को छोड़ के हम यहाँ देखिए इस तरह से हमारी बन गई है। पहला वाला चेन छोड़ के दूसरे चेन में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए ऐसे करके लेके हम सिंगल क्रोशे एक चेन छोड़ के बना रहे हैं। एक, फिर ये मेरा दूसरा है, 2, तीसरे चेन में फिर 3, फिर चौथे चेन के अंदर डालेंगे, सिंगल क्रोशे बना रहे हैं। ये कैसे बनाना है मेरे पहले वाले वीडियोस में आपके पास है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए यहाँ पे मेरे ये 13 हो गए हैं। हम होने के बाद में जहां हमने लास्ट में 13 लास्ट चेन में 13 बनाया था, वहीं पे एक सिंगल क्रोशे हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ हम 3 सिंगल क्रोशे फिर से बनाएंगे उसी चेन के अंदर। इसी चेन के अंदर मैं 3 सिंगल क्रोशे बना रही हूँ। 1
1 2 और 3 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद में यहाँ देखिए हमने 3 सिंगल क्रोशे एक ही चेन के अंदर बनाया। अब हम इस तरह से इसको पलट ले रहे हैं। मैंने यहाँ से पहले 13 बनाए थे, 3 यहाँ पे लास्ट में 13 के साथ 3 सिंगल क्रोशे बनाया। इसके बाद में वापस आके हम इसके दूसरे एज में यहाँ से दूसरा जो किनारा है, ये देखिए जो दूसरा किनारा है, यहाँ से फिर से हम वीविंग करेंगे, फिर से हम 13 बनाएंगे। यहाँ जब हम 13 बना रहे हैं, ये इस तरह से हम अगले चेन से 13 बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये 12 और यहीं पे हमारा 13 बन। ये बनने के बाद में जब 13 ये बन जाएगा, जितने चेन में मैंने यहाँ से बनाया था उतने ही चेन यहाँ से बनाए। अब हम यहाँ पे फिर 3 बनाएंगे। 1 2 और 3 बनाने के बाद में हम इसको इस तरह से देखिए, 3 बना के मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए 3 बन गया। तो ये मेरा क्या है कि ये इस साइड से एक आई है, यहाँ आप आराम से इसको देख सकते हैं। एक हमारी इस तरफ से ये राउंड हो गई है। ये देखिए इस तरह से ये ऐसे करके पूरी राउंड हो गई। तो इस एंड पे हम क्या करेंगे, अभी इसको ऊपर करने के बदले पहले यहाँ इसको स्लिप स्टिच से स्लिप स्टिच ऐसे करके देखिए, इसके अंदर से निकाल के इसको हम जॉइंट कर लेंगे। स्लिप स्टिच से हम पहले इसको जॉइंट करेंगे। ये देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच किया मैंने, यहाँ ऊपर से कुछ नहीं डाला था, सिर्फ स्लिप स्टिच करके इसको जॉइंट कर दिया। इसके बाद में ही हम एक बार फिर से मैं इसको खोल के आपको दिखा रही हूँ स्लिप स्टिच कैसे कर रहे हैं। अगर आपने नहीं ध्यान से देखा होगा तो इसको अभी समझ सकते हैं। ये रहा, ये मेरा लास्ट चेन था, ये यहाँ पे एंडिंग है। तो इसके अंदर में, इस चेन के अंदर मैं ऐसे करके एक थ्रेड डाल रही हूँ एंड उसी के अंदर से दूसरे को भी निकाल रही हूँ। मैंने यहाँ ज्वाइंट कर दिया है स्लिप स्टिच करके। स्लिप स्टिच करके ज्वाइंट करने के बाद मैं एक चेन बनाऊंगी। एक चेन बनाने के बाद में हमारे यहाँ 13 इंचेस 13 चेन थे, यहाँ 13, तो 13 और 13 26 हो रहे हैं। अब हम इस तरह से 26 बनाएंगे। यहाँ पहले हम 13 बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये मेरा 13 बन गया है। 13 बनने के बाद में हम डायरेक्ट इसको यहाँ से जो हमने यहाँ गोल बनाया था उसको उसी तरह से रखते हुए मैं अब अगला वाला जो है इसके लाइन पे, इस लाइन पे आ रही हूँ। देखिए यहाँ से मैं सीधे, एक मेरा यहाँ से छूट जाएगा, एक चेन को हम छोड़ेंगे। 13 यहाँ से सीधा बनाने के बाद एक चेन को छोड़ के अगले चेन से हम पूरा 13 इस तरह से इसको बना लेंगे। अगले चेन से फिर हम शुरू कर देंगे, तो वहां मेरा वो कर्व अंदर की तरफ चला जाएगा। इसके बाद में एक, यहाँ एक बन गया, 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ फिर 13। यहाँ पे भी 13 बनाने के बाद में अब हम क्या करेंगे, फिर हमें पहले वाले जगह पे आना है। तो यहाँ जो हमारा फर्स्ट वाला बना हुआ था, इसके अंदर में इस तरह से देखिए, यहाँ से फिर हम एक छोड़ देंगे एंड उसके अंदर से अगले वाले से अगला वाला जो चेन है इसके साथ हम यहाँ जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए हमें फिर से क्या करना है, स्लिप स्टिच ही बनाना है। इस तरह से हम इसको जोड़ने के लिए हम वापस से स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच बनाने से क्या होगा कि हमारा ये जुड़ जाएगा, चेन जो है वो जुड़ जाएगा। ये देखिए, इसके अंदर से ऐसे करके मैं स्लिप स्टिच बना रही हूँ। स्लिप स्टिच बना के फिर यहाँ पे मैं एक और दो चेन बना लूंगी। दो चेन बनाने के बाद फिर हम यहाँ इस तरह से फिर काउंटिंग शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड यहाँ हमने ऑलरेडी इसको बना लिया है, तो ये मेरा 13 हो गया है। अब हमारा क्या हुआ, 13 और 13 26 हो गए। तो अब हम ये जो गोलाई है, इस गोलाई को पूरे 26 इंचों में पूरा करेंगे। इस तरह से यहाँ मेरे 13 हो गए थे, ये देखिए ये अब हमारा राउंड होना शुरू हो गया है। तो जब मैं इस तरह से इसको पूरा 26 करूंगी तो बराबर में मेरा वो गोल होता जाएगा। यहाँ 13 हो गया। अब हम आगे जा रहे हैं, 14, मुझे अब 13 और 13 26 बनाने हैं। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये मेरा 26। 26 बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, ये जो मेरा पहला वाला चेन था इसके साथ में हम स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट करेंगे। हम हर राउंड में आपको एक स्लिप स्टिच बनाना पड़ेगा। स्लिप स्टिच से हर राउंड में आपको वो जॉइंट करना होगा इस तरह से। इसमें हम क्या है, सेकेंड बार हम नेडल के ऊपर से थ्रेड नहीं लेंगे, उसको डायरेक्ट इसके अंदर से चेन के अंदर से निकाल लेंगे बिना नेडल के ऊपर से थ्रेड लिए। फिर यहाँ पे हम एक और दो चेन बनाएंगे। एक चेन से भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने यहाँ दो चेन बनाया है। दो चेन बनाने के बाद फिर हम अगले चेन से फिर 26 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। 26 बनाने के बाद यहाँ जो हमारा बना हुआ था, यहाँ हम इसमें स्लिप स्टिच फिर से डालेंगे। हर बार हमें एक जॉइंट करने के लिए स्लिप स्टिच का डालना बहुत जरूरी होता है, तभी जाकर के वो गोल होकर के जुड़ पाएगा। यहाँ हम फिर से इसमें यहाँ एक हम स्लिप स्टिच डाल रहे हैं। स्लिप स्टिच बनाने का तरीका कुछ नहीं है, इस तरह से चेन में डाले, ऊपर से थ्रेड डाला, निकालने के बाद में हम जब सिंगल क्रोशे करते हैं तो सिंगल क्रोशे में हम क्या करते हैं, इसके ऊपर वापस से थ्रेड डालते हैं। सिंगल क्रोशे जब हम बना रहे हैं तो हम पहले इस तरह से निकाल के फिर से थ्रेड डालते हैं। अब वो थ्रेड नहीं डालेंगे एंड हम इसी चेन के अंदर से इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा ये राउंड बनना शुरू हो जाएगा। इस तरह से राउंड जो है आप सिंगल क्रोशे बनाते हुए ये हमारा 1 2 3 4 लाइन होते होते हमारा ये देखिए, यहाँ से मैंने शुरू किया था, पहले एक चेन बनाई, उसके बाद में एक साइड में मैंने पूरे 30 सिंगल क्रोशे बनाया, फिर जो लास्ट पे था वहां मैंने 3 सिंगल क्रोशे एक ही चेन के अंदर बनाई, फिर घूम करके यहाँ मैंने 13 बनाया। 13 बनाने के बाद यहाँ पे भी लास्ट वाले में मैंने 3 सिंगल क्रोशे बनाया, उसके बाद स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट करके गोल करके बनाना शुरू किया। सेकेंड लाइन में जब मेरा 13 बन गए तो मैंने एक चेन को छोड़ करके दूसरे चेन से काउंटिंग करते हुए 13 शुरू कर दिया। फिर यहाँ आने के बाद जब 13 दूसरे साइड में हो गए तो फिर से मैंने एक चेन छोड़ करके दूसरे चेन में उसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइंट कर दिया। इस तरह से हम सिंगल क्रोशे से ही इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा वेरिएशन देने के लिए एंड कुछ जल्दी खत्म करने के लिए मैं आपको डबल क्रोशे इसमें यहाँ कर रही हूँ। अभी डबल क्रोशे भी हम वही 26 ही करेंगे। जैसे यहाँ सबसे पहले डबल क्रोशे करने के लिए हम यहाँ 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद में हम इस तरह से थ्रेड के उस निडल के ऊपर डालेंगे, अगले चेन से इस तरह हम काउंटिंग शुरू करेंगे, उसी चेन के अंदर, सॉरी इस चेन के अंदर जहां हमने चेन बनाया था उसी के अंदर थ्रेड डाला और उसी चेन के अंदर से अब हम काउंटिंग शुरू करेंगे। यहाँ पे फिर से 26 हमें पूरा राउंड बनाना है। ये 1 2 3 4 5। बहुत आसानी से आपके जब गोलाई आप एक बार इस शेप को ले आएंगे, इसके बाद में आपको सिर्फ लंबा करते जाना है और हर बार काउंट करना है कि आपके राउंड जो है वो उतना ही में ही हो जितने चेन्स में आपने राउंड बनाया था। यहाँ मैंने 26 पे बनाया है तो हम हर राउंड में काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, और ये 26। 26 होने के बाद में देखिए ये दोनों अलग अलग हैं, यहाँ देख रहे हैं गैप आया। तो इसको हम क्या करते हैं, स्लिप चेन से इसको ज्वाइंट करते हैं। इस वाले चेन में यहाँ हम इसमें फिर से इसको इस तरह से स्लिप चेन बना रही हूँ एंड इस तरह से मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया। अब ज्वाइंट कर दिया तो देखिए ये मेरा पूरा राउंड हो गया है। इस तरह से देख रहे हैं, ये पूरी तरह से राउंड हो गया है। राउंड होने के बाद चूंकि अभी हम यहाँ पे डबल क्रोशे कर रहे हैं, तो यहाँ हम इस जॉइंट के बाद में यहाँ हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और 3। 3 चेन बनाने के बाद हम वहां से वापस उसके अंदर चेन बनाते हुए आगे बढ़ना शुरू करेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4। बहुत आसान है, इसमें अलग से कुछ करना नहीं है, बस सिंगल क्रोशे और डबल क्रोशे से आपको बना लेना है। 5। ओनली थिंग यू हैव टू रिमेम्बर इज, आप जो सर्कल बना रहे हैं उस सर्कल को उतना ही रखना है, उसमें जो जितने नंबर्स का काउंट होगा उतने ही रखते हुए हमें बनाना है। ये 5 हो गया हमारा, फिर ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये रहा मेरा 26। 26 बनने के बाद वापस हम इसको यहाँ पे फिर ज्वाइंट करेंगे। इसको ज्वाइंट करने का तरीका वही, हम स्लिप स्टिच से ही ज्वाइंट करेंगे। देखिए इसके अंदर डाला मैंने इस तरह से एंड इसको इसके अंदर से निकाल लिया, ये मेरा स्लिप स्टिच से ज्वाइंट हो गया है। देखिए इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि ये मेरा ज्वाइंट हो गया है। एंड वापस फिर हम फिर से 3 सिंगल चेन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ ज्वाइंट होने के बाद देखिए इस तरह से आपका ये पाउच बनता जाएगा। इस तरह से आप जितना लंबा आपको फोन के लिए बनाना है, जैसे मैं यहाँ आपको दिखा सकती हूँ, इस तरह से देखते हैं तो मेरे ये फोन के लिए करीब 1/4 हुआ है। अभी मुझे पूरा इतना लंबा बनाना है। तो इस तरह से अगर हम इसको सिंगल क्रोशे में बनाते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, डबल क्रोशे में थोड़ा जल्दी बन जाएगा। यहाँ फिर से हम 1, 2 और 3 चेन मैंने बनाया, फिर यहाँ से हम वापस क्रोशिया करना शुरू कर देंगे। 1, 2,
चेन के अंदर से ही लेके हम बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपको हमेशा काउंट करके बनाना होगा, नहीं तो आपका शेप जो है वो ठीक से नहीं बनेगा। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये रहा मेरा 26। 26 के बाद में वापस फिर से हम यहाँ स्लिप चेन से इसको इस तरह से जॉइंट कर देंगे। इस तरह से हमारा ये बनता रहेगा। जितना अगर हम चाहे तो इसी तरह से ये जो हमारा सिंगल क्रोशे वाला पार्ट है, इस सिंगल क्रोशे से भी हम इसको बना सकते हैं। ये जो सिंगल क्रोशे, यहाँ हमने ऊपर में डबल क्रोशे बनाना शुरू कर दिया है, तो हम जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। इस तरह जितना लंबा हमें बनाना है, मैं फिर से अगर एक और राउंड बना के दिखा रही हूँ। अभी मैं से मुझे जैसे और एक राउंड बनाना है, तो यहाँ मैं डबल क्रोशे है, इसकी वजह से यहाँ मैं पहले 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 और 3। 3 चेन बनाने के बाद मैं वापस इसके अंदर से यहाँ से इस तरह से इसको एक डबल क्रोशे बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ये मेरा 26 हो गया। 26 होने के बाद यहाँ मुझे वापस से फिर इसको इस तरह से
इसके अंदर स्लिप चेन बना के मुझे वापस से जोड़ना है। इस तरह से मुझे जितना लंबा पाउच चाहिए, मैं देखिए इसके अंदर में बहुत आराम से आपका फोन इसके अंदर चला जाएगा। मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं पूरा बनाने में काफी वक्त लगेगा, इसीलिए मैं यहाँ इसका आगे का प्रोसेस आपको बता दूंगी। इस तरह से मेरा फोन इसके अंदर जाने लगा है। तो ये बाकी का इतना जो है, अभी मैंने कितने बनाए, 1 2 3 4 4 ये लाइंस बनाए, और 4 या 6 लाइन में मेरा ये फोन का ऊपर तक आ जाएगा। जब ये ऊपर तक आ जाएगा तो हम इसे ऐसे भी रख सकते हैं, अदरवाइज इसके ऊपर में हम हल्का सा इस तरह का पैटर्न भी बना सकते हैं। उसके लिए भी हमें क्या करना है, पैटर्न बनाने के लिए ऊपर में फिनिशिंग थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए इसको हम पहले 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के एक ही के अंदर में यहाँ 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ मैं 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 2 और 3। 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ से मैं 1 2 चेन छोड़ दूंगी, एंड तीसरी चेन में डायरेक्ट इसको स्लिप स्टिच डाल दूंगी। इस तरह से स्लिप स्टिच डालने से ये एक कर्विकल शेप आएगा। फिर इसके बाद में फिर मैं 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 और ये 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद इसी होल में वापस से मैं फिर से 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 2 और ये 3 करके फिर मैं 2 चेन छोड़ दूंगी, एंड तीसरे में फिर से स्लिप स्टिच कर दूंगी। स्लिप स्टिच करने से एक कर्व सा शेप आएगा हमारा, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हमारे ये शेप्स आ रहे हैं। फिर मैं 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 और 3, एंड उसी के अंदर फिर 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे हो गए। इसके बाद फिर हम 2 चेन छोड़ेंगे, एंड तीसरी चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच डाला, इसके बाद फिर 1 2 और 3, फिर इसके अंदर में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे बना लिया। फिर हम 2 छोड़ के तीसरे में यहाँ फिर से हम एक स्लिप स्टिच डालेंगे। इसको देखिए स्लिप स्टिच डाल दिया मैंने यहाँ फिर 1 2 और 3। फिर यहाँ पे 3 चेन बनाने के बाद उसी जगह में मैं फिर से 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 2 एंड 3 करने के बाद फिर मैं 2 चेन छोड़ करके यहाँ स्लिप स्टिच फिर से डालूंगी। स्लिप स्टिच डालने से वो नीचे ज्वाइंट होकर के हमारा इस तरह से देखिए पूरा जो है ऐसे करके ये फिनिशिंग कुछ ज्यादा खूबसूरत से आ जाती है। ये देखिए यहाँ फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3, एंड वहीं पे हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 एक ही चेन के अंदर में हम बना रहे हैं ये 3 डबल क्रोशे बनाया। फिर से हम 2 चेन छोड़ेंगे, एंड तीसरे चेन में फिर से हम वही इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच बना के फिर 1 2 और 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद जिस जगह में हमने स्लिप स्टिच बनाया था उसी चेन के अंदर हम फिर से एक डबल क्रोशे 3 बनाएंगे, 2 एंड 3 बनाने के बाद वापस से फिर हम 1 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरे चेन में फिर से स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच बना के 1 2 और 3, फिर उस जगह में हम 3 डबल क्रोशे, 1 2 और 3 होने के बाद फिर से हम 2 चेन छोड़ करके तीसरे चेन में यहाँ फिर से हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच बनाया, फिर 1 2 और 3, फिर उसी जगह में हम अब 3 डबल क्रोशे बना रहे हैं,
1 2 3 बनाने के बाद में ये हमारा लास्ट है, तो यहाँ पे हम इस तरह से स्लिप स्टिच पहले बना लेंगे। स्लिप स्टिच से पहले इसका शेप आ जाना बहुत जरूरी होता है। इस तरह से देखिए इसका शेप आ गया। अब हम इसको इसके अंदर से ले करके इसको नॉट करके खींच लेंगे। इस तरह से खींच के आप इसको टाइट कीजिए एंड इसके बाद में इसको कट कर लीजिए। इस थ्रेड को आप कट कर लीजिए एंड इसको निकाल के खींच लीजिए। देखिए ये एक छोटा सा पर्च बन गया है। इसके बाद में ये जो थ्रेड थी इसे आप इसको अंदर कर सकते हैं या इसको इस तरह से पलट भी देंगे तब भी आपकी ये देखिए ये अंदर अपने आप चला गया। इस तरह से कर देंगे एंड ये हमारा मोबाइल पाउच का यहाँ लेंथ कम है, समय की कमी को देखते हुए मैंने कम लेंथ रखा है। इस लेंथ को आप अपने जरूरत के अनुसार जितना लंबा, देखिए मैंने हाफ ही बनाया है। इसी तरह से अगर हम राउंड राउंड लंबा करते जाएंगे तो हमें जितना लंबा चाहिए उतना बनाने के बाद में देखिए इसके अंदर में आराम से हमारी मोबाइल आ गई है। हमें ये अगर पूरी लंबाई हो जाएगी तो यहाँ तक आ जाएगी। तो इस तरह से हमें मोबाइल पाउच बनाना है, जो कि मैं एक और पहले जो बनाया था वो आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इसी का प्रारूप है जो मैंने छोटे में रखा हुआ है। इस तरह से आप सिंगल क्रोशे में भी बना सकते हैं या फिर इस तरह से डबल क्रोशे में, या दोनों का कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन के लिए मैंने ये जो है पहले 10 राउंड सिंगल क्रोशे बनाया है, फिर 6 राउंड डबल क्रोशे, फिर 10 राउंड सिंगल क्रोशे एंड उसके बाद में इसे हम इस तरह से कर्व वाले शेप्स दे करके बनाते हैं। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए एंड इस तरह का मोबाइल पाउचेस आप भी बना सकते हैं।